Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been almost 3 years since I last uploaded a video. A lot has changed during this time. Now I have completed my master's degree and today I am starting again with a fresh journey, new energy and a clear purpose. If you are passionate about English literature, UGC NET preparation, literary analysis, book summaries, presentation and educational content, then you are in the right place. Thank you for everyone who stayed subscribed even during this 3 years of the long time. Your support means a lot to me, and if you are new here, welcome to our literary community and the learning community. Please subscribe to the channel, like this video and turn on the notification bell so you don't miss any of the upcoming videos. आज हम लोग जोनाथन स्विफ्ट की फेमस एसे मॉडेस्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ये एसे 1729 में पब्लिश हुई थी और इसे कौन पब्लिश कराया था? एक आयरिश ऑथर जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। द फुल नेम ऑफ द एसे वॉज अ मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर people from being a burden to their parents or country and for making them beneficial to the public. उस समय इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड पे रूल कर रहे थे और स्विफ्ट जो है वो उसी मेंबर थे, रूलिंग क्लास मेंबर से ही बिलोंग करते थे। इस समय आयरलैंड के पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इंग्लैंड के रूलिंग स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। तो जोनाथन स्विफ्ट ने आयरनी और हाइपरबोले का यूज़ करके एसे के थ्रू मॉक किया है heartless attitude toward the poor among English and Irish elites by proposing that impoverished families sell their infant children to be killed and eaten by the rich. So, जोनाथन स्विफ्ट आयरनी और हाइपरबोली का यूज़ करके, आयरनी का मतलब है कुछ और कहना लेकिन उसका असली मैसेज कुछ और देना है। हाइपरबोली का मतलब है किसी बात को जानबूझकर बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना ताकि लोग उस बात पर ध्यान दें। तो इस एसे में स्विफ्ट मजाक के थ्रू इंग्लिश और आयरिश रूरलर की इस एटीट्यूड को दिखाते हैं। वो मजाक में कहते हैं कि गरीब लोग अपने छोटे बच्चों को अमीर लोगों को बेच दें और अमीर लोग उन्हें खा लें, लेकिन स्विफ्ट सच में ऐसा नहीं चाहते थे। ये सिर्फ एक सैटारिकल आइडियाज़ था। इसके थ्रू वो दिखाना चाहते थे कि उस समय के रूलर्स गरीब लोगों के दर्द को बिल्कुल समझ नहीं रहे थे। जोनाथन स्विफ्ट की ये एसे मॉडेस्ट प्रपोजल अर्लीस्ट और बहुत इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल है सटायर का इंग्लिश लैंग्वेज में। मॉडेस्ट प्रपोजल जो है कंटिन्यूसली सर्व कर रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया पॉलिटिकल डिबेट के लिए ओवर इश्यूज एज वैरिड एज क्लाइमेट चेंज, अबॉर्शन एंड हेल्थ केयर। मॉडेस्ट प्रपोजल आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट एसे मानी जाती है। जब भी किसी पॉलिटिकल या सोशल इशू पर डिबेट होती है जैसे क्लाइमेट चेंज, अबॉर्शन या हेल्थ केयर, तब इसे एसे को एग्जाम्पल दिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जोनाथन स्विफ्ट ने दिखाया है कि सटायर के थ्रू भी किसी सीरियस प्रॉब्लम को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जा सकता है। इस एसे की वजह से एक नया टर्म स्विफ्टियन भी फेमस हुआ था। स्विफ्टियन उस राइटिंग स्टाइल को कहते हैं जिसमें किसी सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन, हाइपरबोल, आयरनी और सटायर का यूज़ किया जाता है। इस स्टाइल का पर्पस लोगों को हंसाना नहीं बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना होता है। उस समय इंग्लैंड आयरलैंड पर रूल करता था। आयरलैंड के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। इंग्लैंड के रूलर ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे जबकि आयरलैंड के लोग कैथोलिक हुआ करते थे। इस वजह से दोनों के बीच अच्छा रिलेशन नहीं हुआ करता था। रूलर्स आयरलैंड के लोगों के प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते थे बल्कि अपने बेटरमेंट के ऊपर काम करते थे। ट्रेड पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। इस वजह से लोग अच्छा काम या बिज़नेस नहीं कर पाते थे, जिससे वजह से गरीबी ज़्यादा बढ़ रही थी। पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ गई। देखकर दुखी थे, वो चाहते थे कि लोगों की प्रॉब्लम को समझे और सरकार जो है वो गरीबी या पॉवर्टी को हटाए लोगों की मदद करके।
इसलिए उन्होंने एक सटायरिकल एसे लिखी। इस एसे में वो मजाक के रूप में एक बहुत शॉकिंग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों को अमीर लोगों को बेच दें, लेकिन ध्यान रखिए स्विफ्ट सच में ये ऐसा नहीं कहना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि रूलर्स गरीब लोगों के लिए कितने इनसेंसिटिव हो गए थे। रूलर्स लोग के अंदर बहुत ज़्यादा बिटरमेंट था, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिविटी थी, इसलिए वो एक सटायरिकल रूप में इस एसे को पब्लिश किए। जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था टू मेक द गवर्नमेंट रियलाइज़ द वोज ऑफ द पीपल। क्या क्या आम आदमी या कॉमन पीपल का डिमांड है उसको गवर्नमेंट समझे। तो उन्होंने एक स्किल यूज़ किया सटायर का, टू शो द ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल आर, कितना ग्रेवली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे आम जनता लोग। तो जोनाथन स्विफ्ट का ये मेन पर्पस था इस जनरा को यूज़ करने का, सटायर का। एट द सेम टाइम ही वॉज एंग्री विद द पैसिविटी एंड एपैथी ऑफ द आयरिश पीपल एंड वांटेड टू अवेकन देम। और उसके कॉमन पीपल ज़्यादातर लोगों को या गवर्नमेंट के ऊपर अपना हक नहीं जता पा रहे थे, क्योंकि उन लोग के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। अवेयरनेस की कमी की वजह से वो लोग जो भी गवर्नमेंट उन पे इम्पोज करती थी उससे सफ़र करते थे। तो इस चीज़ को लेकर जोनाथन स्विफ्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा में भी थे, क्योंकि आयरिश पीपल उस टाइम बहुत ज़्यादा अनअवेयर थे अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड आइडियाज़, एंड दे जनरली एक्सेप्टेड दोज पॉलिसीज़ विदाउट क्वेश्चनिंग देम। तो जोनाथन स्विफ्ट इस चीज़ को लेकर भी कॉमन पीपल को जागरूक करना चाहते थे अपने एसे के थ्रू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टोरी बैकग्राउंड ऑफ अ मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल एक सटायरिकल एसे है। इसके ऑथर जोनाथन स्विफ्ट जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े सटायरिस्ट माने जाते हैं। ये एसे उनके सबसे फेमस सटायरिकल राइटिंग में से एक है। इस एसे की सबसे ख़ास बात यह है कि बीच में इसका मूड अचानक से बदल जाता है और इस वजह से इनका इफेक्ट और भी पावरफुल हो जाता है। एक सटायरिकल एसे में राइटर आयरनी और हाइपरबोले और मूड चेंज का यूज़ करते हैं ताकि सोसाइटी की बुराइयों को एक्सपोज किया जा सके। इस एसे की शुरुआत में स्विफ्ट आयरलैंड के सड़कों पर भीख मांगने वाली औरतों और उनके बच्चों की बहुत बुरी कंडीशन बताते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि राइटर उनके दुख को समझ रहे हैं और उन्हें उनके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं। लेकिन अचानक एसे में एक शॉकिंग टर्न आता है। स्विफ्ट एक अजीब प्रपोज़ल देते हैं। वो कहते हैं कि गरीब बच्चों को मार कर उन्हें अमीर लोगों को खाने के लिए बेच देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए ये उनका रियल आइडिया नहीं है, ये सिर्फ सटायर है। इसके थ्रू वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट और सोसाइटी के हर्टलेस सोच को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी शॉकिंग बात कहने के बाद भी स्विफ्ट का टोन बिल्कुल सीरियस और ऑब्जेक्टिव रहता है। वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स भी देते हैं। इस तरह वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो सिर्फ नंबर्स देखते हैं और इंसानों के फीलिंग्स और प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। फिर जोनाथन स्विफ्ट का मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका असली मकसद सोसाइटी और गवर्नमेंट के इनसेंसिटिव पॉलिसीज़ को एक्सपोज करना था और लोगों को गरीबों की प्रॉब्लम के बारे में सोचने पर मजबूर करना था। तो ये है मॉडेस्ट प्रपोज़ल की समरी। मॉडेस्ट प्रपोज़ल की जो शुरुआत है आयरलैंड के सड़कों के एक दुख और दर्द भरी सीन से शुरुआत की जाती है इस ऐसे की। नैरेटर देखते हैं कि बहुत सारी गरीब औरतें अपने छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर भीख मांग रही हैं। वो कहते हैं कि ये औरतें काम नहीं कर सकती, इसलिए अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। नैरेटर ये भी बताते हैं कि जब ये बच्चे बड़े होते तो उनके पास कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होता, तो कुछ बच्चे चोर बन जाते और कुछ अमेरिका चले जाते इस उम्मीद में कि वहाँ उन्हें अच्छी ज़िंदगी और काम मिल जाएगी। तो इसी तरह एसे की शुरुआत आयरलैंड की गरीबी, बेरोज़गारी और लोगों की बुरी कंडीशन को दिखाते हुए होती है। इसके बाद जोनाथन स्विफ्ट इस प्रॉब्लम का एक शॉकिंग सटायरिकल प्रपोज़ल पेश करते हैं जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट और सोसाइटी के इनसेंसिटिव सोच पर अटैक करते हैं। स्विफ्ट कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ फैमिलीज़ की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे देश की प्रॉब्लम है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। उनके हिसाब से इतने सारे गरीब बच्चे देश और गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन बन गए हैं। फिर वो आर्ग्यू करते हैं
कि कोई ऐसा प्लान दे जो इन बच्चों को देश के लिए यूज़फुल बना दे, तो वो देश की बहुत बड़ी सर्विस करेगा। अब यहीं से ऐसे में एक शॉकिंग टर्न आता है। स्विफ्ट अपने प्रपोज़ल के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि उनका प्लान सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो भीख मांगते हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जिनके पेरेंट्स इतने गरीब है कि उनका खर्चा नहीं उठा सकते। एट दिस पॉइंट ऑथर फिर अपने प्रपोज़ल को ऑथेंटिसिटी और मेरिट्स बताते हैं कि उनके प्रपोज़ल का कितना मेरिट्स है। अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्विफ्ट आयरलैंड के पॉपुलेशन के कुछ नंबर और फैक्ट्स भी बताते हैं। वो कहते हैं लोगों ने पहले भी कई सॉल्यूशन दिए थे, लेकिन उन सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि उन्होंने असली सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा। इसके बाद स्विफ्ट अपने फेमस प्रपोज़ल देते हैं। जो पहले के लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने प्रपोज़ल में रखे बिना अपना प्रपोज़ल बनाया था। तो जोनाथन स्विफ्ट ने ये सब सारे प्रपोज़ल को नेगेट करके अपने प्रपोज़ल को सामने रखते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। उनका कहना ये था कि फ़र्स्ट ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनको फीड करना बहुत आसान होता है। टोटल कॉस्ट नीडेड टू ब्रिंग अप द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ नो मोर देन 2 shilling। 2 shilling से ज़्यादा नहीं लगता फर्स्ट ईयर बच्चे को पालना। द मेजर पार्ट ऑफ द चाइल्ड डाइट इन दिस पीरियड इज़ कवर्ड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क विच इज़ फ्री। तो मेजर पार्ट यही है कि फर्स्ट ईयर का खर्चा जो है बच्चे के खाने पीने का वो माँ के दूध से ही पूरा हो जाता है, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विच इज़ कंसिडर एज अ लेस बर्डन। जेनेटिक फेज़ जो है वो 1 साल के बाद से शुरू होती है और 1 साल के बाद जो है बच्चों का खर्चा बढ़ने लगता है। इसी पॉइंट पर स्विफ्ट अपना सटायरिकल प्रपोज़ल रखते हैं। वो मजाक में कहते हैं कि 1 साल के बच्चों को अमीर लोगों को बेच देना चाहिए। उनके हिसाब से जो बच्चे अभी अपने पेरेंट्स और गवर्नमेंट के लिए बर्डन है, वो वही बच्चे फूड और क्लोथिंग का सोर्स बन सकते हैं। यहाँ फूड का मतलब है उनका मीट खाना और क्लोथिंग का मतलब है उनके स्किन से लेदर बनाना। लेकिन ध्यान रखिए, स्विफ्ट सच में ऐसा नहीं कह रहे थे, ये सिर्फ सटायर है। इस शॉकिंग प्रपोज़ल के थ्रू वो ये दिखाना चाहते थे कि उस समय की गवर्नमेंट और अमीर लोग गरीबों के साथ कितने और इनसेंसिटिव सोच रखते थे। Proposal will result in lessening the ill practice of infanticide and abortion because of the mother will not have the worry about the expenses of upbringing the children। जोनाथन स्विफ्ट अपने सटायरिकल प्रपोज़ल को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर उनका प्रपोज़ल मान लिया जाए तो इनफैंटिसाइड और अबॉर्शन जैसे केसेस भी कम हो जाएंगे। इनफैंटिसाइड का मतलब बच्चे का जन्म होते ही उसे मार देना एंड अबॉर्शन का मतलब बच्चे का जन्म होने से पहले प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना। स्विफ्ट कहते हैं कि बहुत से गरीब पेरेंट्स इसलिए ऐसा कदम उठाते हैं क्योंकि उनके पास बच्चे को पालने के लिए एनफ पैसे नहीं होते। उसके बाद स्विफ्ट कुछ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक देते हैं। वो कहते हैं कि आयरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 15 लाख है और इनमें से लगभग 2 लाख औरतें बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 30,000 औरतें ही अपने बच्चे को बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के पाल सकती है। बाकी 1,70,000 औरतों को स्विफ्ट मजाक में ब्रीडर्स कहते हैं। ये भी उनके सटायर का हिस्सा है। हर साल लगभग 50,000 बच्चे या तो जन्म से पहले या पहले साल में ही मार दिए जाते। इसके बाद भी हर साल लगभग 1,20,000 बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां उनका ठीक से खाना और परवरिश नहीं मिल पाता। इसके बाद भी हर साल लगभग 1,20,000 बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां उन्हें ठीक से खाना और परवरिश नहीं मिल पाता। स्विफ्ट कहते हैं कि इन बच्चों को ना ही स्लेव बनाया जा सकता 12 12 साल से पहले, एंड व्हेन दे आर सोल्ड आफ्टर दिस एज दे अर्न वेरी लिटिल। और 12 साल के बाद इन्हें अगर बेचा जाए तो इनको बेचने के बाद जो प्रॉफिट अर्न होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ऑथर अपना सॉल्यूशन देते हैं ये सब नेशन वाइड प्रॉब्लम
है कि एक अमेरिकन ने उन्हें बताया है कि 1 साल के बच्चे बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड होते हैं। उसे उबाल कर, पका कर, रोस्ट करके खाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, स्विफ्ट सच में ऐसा नहीं कर रहे। वो सिर्फ सोसाइटी और रूलर की बेरहमी को दिखाने के लिए इतना शॉकिंग बात कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि हर साल पैदा होने वाले 1,20,000 बच्चों में से सिर्फ 20,000 बच्चों को ज़िंदा रखा जाए ताकि फ्यूचर में पॉपुलेशन बनी रहे। बाकी बच्चों के बारे में जो वो कहते हैं वो सिर्फ एक सटायर है। उनका असली मकसद लोगों को झटका देना है ताकि गवर्नमेंट गरीबी की प्रॉब्लम को सीरियसली ले सके और सच्चा सॉल्यूशन, मतलब कोई एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन निकाल सके उन लोगों के प्रॉब्लम्स का। आगे में क्या है, उनके हिसाब से 1 लड़का और 4 लड़कियों का रेशियो होना चाहिए, मतलब 1 लड़का 4 लड़कियों के लिए काफ़ी है। ये भी उनका सटायर का हिस्सा था। करके अमीर लोगों को खाने के लिए बेच दिया जाना चाहिए। वो तो ये भी बताते हैं कि उन बच्चों का मीट से अलग अलग डिशेस बन सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सब सच में नहीं है। सिर्फ लोगों को झटका देना चाहते हैं ताकि उन्हें समझ आए कि गरीब लोगों के साथ बेरहमी हो रही है। After giving this general idea of the proposal, the author goes on to explain a specific detail. इसके बाद जो नाथन स्विफ्ट पैसों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे को पालने में 1 साल तक सिर्फ 2 शिलिंग का खर्चा आता है। लेकिन अगर उसके बच्चे का मीट बेचा जाए तो उसकी कीमत 10 शिलिंग तक हो सकती है। इस हिसाब से पेरेंट्स के 7 शिलिंग का प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ जो अमीर लोग बच्चा खरीदेंगे उन्हें टेस्टी फूड मिलेगा और सोसाइटी में उनकी स्टेटस भी बढ़ेगी। स्विफ्ट तो ये भी कहते हैं कि बच्चे की स्किन से लेदर भी बनाया जा सकता है। प्रपोजल का मेन आइडिया देने के बाद जोनाथन स्विफ्ट उसकी डिटेल समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं 1 साल के बच्चे की मीट की प्राइस के बारे में बात करते हैं। स्विफ्ट कहते हैं कि 1 साल का बच्चा लगभग 28 पाउंड का होता है, 28 पाउंड्स का होता है। इसलिए वो मजाक के रूप में कहते हैं कि उस बच्चे का मीट मार्केट में मिलने वाले दूसरे मीट से सबसे ज़्यादा महंगा कहलाएगा। उनका मतलब ये दिखाना है कि अमीर लोग इस स्पेशल फूड के लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार होंगे। जोनाथन स्विफ्ट आगे कहते हैं उनके प्रपोज़ल के हिसाब से ये स्पेशल फूड सिर्फ अमीर लैंडलॉर्ड्स का होगा, क्योंकि वही लोग इससे परचेस या ख़रीद सकते हैं। फिर एक आयरनिक बात कहते हैं, वो बोलते हैं कि ये लैंडलॉर्ड्स जो है इन बच्चों के पेरेंट्स को ऑलरेडी खा चुके हैं। यहाँ खा चुके का मतलब सच में खाना नहीं है। इसका मतलब है कि अमीर लैंडलॉर्ड्स ने अपनी पॉलिसीज़ और एक्सप्लेनेशन से गरीब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये एक पावरफुल आयरनी है। स्विफ्ट फिर कहते हैं कि बच्चे साल भर पैदा होते रहते हैं, इसलिए उनका मीट भी मार्केट में पूरी तरह से अवेलेबल रहेगा हर समय। और स्प्रिंग सीज़न में सप्लाई और ज़्यादा होगी क्योंकि उस समय ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद वो कॉस्ट और प्रॉफिट की बात करते हैं। वो आगे कहते हैं कि इन बच्चे को 1 साल तक पालने में 2 शिलिंग से भी कम खर्चा आता है, लेकिन अगर उन बच्चे को बेचा जाए तो 10 शिलिंग मिल सकता है। इस हिसाब से पेरेंट्स को 8 शिलिंग तक का प्रॉफिट होगा। स्विफ्ट मजाक में ये भी कहते हैं कि बायर को भी फ़ायदा होगा, उसे टेस्टी मीट खाने को मिलेगा, सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ेगी और बच्चे की स्किन से वो लेदर भी बनाया जा सकता है। वो तो ये भी कहते हैं कि डबलिन में बहुत से लोग इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, सब सच में नहीं है, सिर्फ सटायर और आयरनी है। एक तरह से शॉकिंग स्टेटमेंट है जो कि उस समय के सोसाइटी और सोसाइटी के पीपल और गवर्नमेंट के सोच को दिखा रहे कि किस तरह से गवर्नमेंट सोचते थे टुवर्ड द पुअर, कितने बेरहम थे उस टाइम के गवर्नमेंट्स और रूलर। फर्दर जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि उनके दोस्त ने उन्हें एक सलाह दी है कि प्रपोज़ल को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन दोस्तों ने इन्हें कहा है कि टीनेजर्स को भी इस प्रपोज़ल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अमीर लैंडलॉर्ड्स के पास डियर मीट की कमी है। समझे, अमीर लैंडलॉर्ड्स के पास डियर मीट की कमी है, साथ ही गरीब टीनेजर्स को कोई काम नहीं है और उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन स्विफ्ट इस सलाह को रिजेक्ट कर देते हैं। पहला रीज़न वो मजाक में कहते हैं कि टीनेजर्स का मीट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उनका मीट भी
उनका मीट का टेस्ट भी सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होता। और दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि ये बहुत क्रूअल एक्ट हो जाएगा, इसलिए इस आइडिया को प्रपोजल में शामिल नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा ये सब सिर्फ सटायर है, स्विफ्ट ऐसा कुछ करना नहीं चाहते इन रियलिटी। उसके बाद स्विफ्ट कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जैसे बीमार, बूढ़े, डिसेबल्ड लोग जो काम नहीं कर सकते। वो मजाक में कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं है और वो जल्द ही मर जाएंगे। इस बात के थ्रू भी वो सोसाइटी के हार्टलेस थिंकिंग को दिखाते हैं। फिर स्विफ्ट कहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल प्रपोजल पर वापस आते हैं। वो मजाक में कहते हैं कि इस प्रपोजल से कैथोलिक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। उस समय कैथोलिक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ऑथर एडमिट्स करते हैं कि इससे क्या होगा कि कैथोलिक की पॉपुलेशन भी कम होगी एंड द कैथोलिक आर वेरी डिसएडवांटेजियस टू द कंट्री एज दे हैव वेरी लार्ज फैमिली। ही एक्यूजेस देम ऑफ देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड कॉल देम द एनिमी ऑफ द स्टेट। आगे जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं इस प्रपोजल से कैथोलिक की भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कैथोलिक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि कैथोलिक लोग के पास बहुत ज़्यादा लार्ज फैमिलीज़ होता है। कैथोलिक लोग को बहुत ज़्यादा कोसते हैं फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, बिकॉज कैथोलिक ऑलवेज इंडल्ज देमसेल्फ इन मैनी मोर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। फिर आगे जोनाथन स्विफ्ट बोलते हैं कैथोलिक्स जो होते हैं वो एनिमी होते हैं स्टेट के। अनदर एडवांटेज जोनाथन स्विफ्ट बताते हैं अपने प्रपोज़ल का कि जो भी अंडर प्रिविलेज टेनेंट्स होंगे वो अपना डेब्ट्स को क्लियर कर लेंगे ये सारे चिल्ड्रंस को बेचकर, और इसी तरह से जो है वो हमारे नेशन का इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाएगा। कंसिक्वेंटली अ लाइबिलिटी विल टर्न इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ नेशन। अब तक जो लाइबिलिटी चिल्ड्रन जो बर्डन थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो प्रोडक्ट बन जाएंगे नेशनल लेवल के। न्यू डिश विल ऑल्सो बी एडेड टू द क्विजिन ऑफ द लैंडलॉर्ड। मोर ओवर पेरेंट्स को 8 शिलिंग का प्रॉफिट मिलेगा और 1 साल के बाद बच्चों का परवरिश का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब जोनाथन स्विफ्ट असली सॉल्यूशन नहीं था। ये पूरा प्रपोजल एक पावरफुल सटायर है। इसके थ्रू वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट और अमीर लोगों के इनसेंसिटिव और क्रूअल एटीट्यूड को एक्सपोज करते हैं और दिखाते हैं कि गरीब लोगों के साथ कितना इनसेंसिटिविटी होता है। मोरली स्पीकिंग द स्कीम विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मैरिज एंड मैटरनल लव फॉर चिल्ड्रन। जोनाथन स्विफ्ट अपने प्रपोज़ल के और भी सो कॉल बेनिफिट बताते। वो मजाक में कहते हैं कि अगर उनका प्रपोज़ल फॉलो किया जाए तो शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होगी और माँ अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान रखेगी। वो ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान घर में झगड़े और डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को एक वैल्यूएबल चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। कहते हैं कि मदर्स के बीच में कंपटीशन शुरू होने लगेगा कि कौन सबसे हेल्दी बच्चा पैदा करे ताकि उसे अच्छे प्राइस पर बेचा जा सके। जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि हम लोग इस मीट को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आयरलैंड को बहुत बेनिफिट होगा। फिर स्विफ्ट उन ऑब्जेक्शन का जवाब देते जो लोग उनके प्रपोज़ल पर उठा सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि इस प्रपोज़ल से आयरलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए वो मजाक में कहते हैं कि पॉपुलेशन कम करना ही उनके प्रपोज़ल का एक पर्पस है, क्योंकि उनके हिसाब से आयरलैंड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये भी कहते हैं कि ये प्रपोज़ल सिर्फ आयरलैंड के लिए है, किसी और कंट्री के लिए नहीं है। उसके बाद स्विफ्ट दूसरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते और कहते हैं कि उनके प्रपोज़ल जो है प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि उनका प्रपोज़ल सबसे प्रैक्टिकल लगता है। फिर वो आयरनी के साथ कहते हैं कि इंग्लैंड इस प्रपोज़ल से नाराज़ नहीं होगा, बल्कि इंग्लैंड खुशी से आयरलैंड से ये स्पेशल फूड इंपोर्ट करेगा। इसके बाद वो एक पावरफुल आयरनी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड तो पहले से ही आयरलैंड को खा रहा है। यहाँ खाने का मतलब सच में खाना नहीं है, इसका मतलब है कि इंग्लैंड अपनी पॉलिसीज़ और एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू आयरलैंड को एक्सप्लॉइट कर चुका है। आखिर में स्विफ्ट कहते हैं कि उनका प्रपोज़ल जैसा इजी, चीप और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कोई और नहीं दे सकता। उनके हिसाब से उनका प्रपोज़ल जो है 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, गरीब बच्चों के खाने और कपड़ों की प्रॉब्लम्स को और आयरलैंड की बहुत ज़्यादा गरीबी को हटाने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जोनाथन स्विफ्ट का असली सॉल्यूशन नहीं था। ये पूरा प्रपोज़ल एक पावरफुल सटायर है। इसके थ्रू वो गवर्नमेंट और सोसाइटी के हार्टलेस और इनसेंसिटिव थिंकिंग को एक्सपोज करते हैं और लोगों को की गरीबी की असली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।
जोनाथन स्विफ्ट सिर्फ मजाक और सटायर के थ्रू कहते हैं कि आयरलैंड के लोग इतने ज़्यादा गरीब हो चुके हैं कि अगर उन्हें खाने के लिए बीज भी दिया जाए तो शायद वो भी इस बात से खुश हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्विफ्ट सच में ऐसा चाहते थे। इस लाइन के थ्रू वो ये दिखाना चाहते हैं कि आयरलैंड में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोग मजबूरी की हद तक पहुंच गए थे। वो इंग्लैंड के गवर्नमेंट और अमीर लोगों के हर्टलेस और इनसेंसिटिव पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे। स्विफ्ट का कहना ये था कि जब सोसाइटी गरीब लोगों की मदद नहीं करती तो उनकी ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाती है कि उनकी इंसानियत और डिग्निटी तक खतरे में पड़ जाती है। ये लाइन That's all for today's video. I hope you found this channel helpful and this video as well. Please give me a thumbs up and subscribe to the channel and press the notification bell so you never miss any update. If you have any question or suggestion, let me know in the comment box. Thank you for watching my video and being the part of this journey. Take care, keep learning, and I'll see you in the next video. Bye.